हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ टाइम प्रिडिक्शन के बारे में। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं टाइम प्रिडिक्शन को लेकर, लेकिन उसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। हो सकता है कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ना किया हो, कहीं कुछ कमी रह गई हो और कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो। तो मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ कि टाइम प्रिडिक्शन हम टैरो से कैसे देते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी क्लाइंट हमारे पास आता है और मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि मुझे जॉब मिलेगी, मैं नया घर खरीद लूँगा, या शादी होगी तो कब तक होगी, और बेबी की प्रॉब्लम है कि कंसीव करेंगे तो कब तक करेंगे। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो टाइम के हिसाब से प्रेडिक्शन को लेकर ही आते हैं कि कोई भी काम जो होगा वो कितने टाइम पीरियड में हो जाएगा। ये अधिकतर हमारे साथ, मतलब अधिकतर पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही होता है कि किसी भी चीज़ का एस्ट्रोलॉजर के पास जब आते हैं तो उनको क्यूरियोसिटी यही होती है कि जो हमारा आने वाला समय है वो कैसा है, और कोई भी चीज़, कोई काम हमारा होना है तो वो कितने टाइम के अंदर अंदर हमारा ये काम हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हमारे पास क्लाइंट आ रहा है और उन्होंने कुछ भी क्वेश्चन आपसे किया हो, कोई भी क्वेश्चन पूछा हो, तो आपको कार्ड सबसे पहले यस और नो की रीडिंग का मैंने एक वीडियो डाला था कि हम यस और नो के कार्ड निकालते हैं। तो आप कार्ड शफल करिए उनके नाम से, यूनिवर्स से प्रे कीजिए। जिस तरह का जो हमारा प्रोसेस है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप कार्ड शफल कीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए और कार्ड निकालिए। सबसे पहले आपको कार्ड ये निकालना चाहिए कि ये घटना होगी भी कि नहीं होगी, मतलब यस और नो की रीडिंग, ठीक है, कि इनकी जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि ये घटना घटित होगी कि नहीं होगी। मतलब क्या इनको जॉब मिल जाएगी, इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या ये नया घर खरीद लेंगे, इस तरह से क्वेश्चन। तो मतलब आपने यस और नो की रीडिंग में कर लिया। कार्ड आपका पॉजिटिव जो आया कि या तो आपने सिंगल कार्ड निकाल लिया कि क्या ये नया घर खरीद लेंगे, अगर वो कार्ड पॉजिटिव आया तो वो नया घर खरीद लेंगे। कार्ड अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब कि वो समय अभी उनके फेवर में है ही नहीं। तो आप टाइम प्रेडिक्शन का कार्ड भी निकालेंगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कार्ड पहले ही हमारा नेगेटिव आ चुका है। लेकिन जब हमारा कार्ड पॉजिटिव आया है और क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि क्या मैं कितने दिनों में अपना घर ले लूँगा, मेरी अपनी प्रॉपर्टी कब तक हो जाएगी, या मुझे जॉब कब तक मिल जाएगी, तब हम टाइम प्रेडिक्शन के कार्ड्स निकालते हैं कि ये कोई भी काम उनका जो है वो कितने टाइम पीरियड में हो जाएगा। हमारे टैरो के जो कार्ड्स हैं अलग अलग हैं। स्पेस एलिमेंट के कार्ड होते हैं जो मेजर अरकाना के कार्ड हैं। फिर उसके बाद हमारे कार्ड स्वॉर्ड के हैं, वॉन्ड्स के, कप और पेंटिकल्स के। तो मेजर अरकाना के जो कार्ड्स हैं वो ईयर्स में प्रेडिक्शन देते हैं, 1 साल से ज़्यादा के ईयर्स का प्रेडिक्शन देते हैं। जो हमारे स्वॉर्ड के कार्ड हैं वो डेज़ में प्रेडिक्शन देते हैं, वॉन्ड्स के वीक में, कप के मंथ में। कई जगह बहुत कन्फ्यूजन है, कई लोग कप को डेज़ में लेते हैं और स्वॉर्ड को उधर ले लेते हैं, सबका अलग अलग है। लेकिन मैक्सिमम स्वॉर्ड को डेज़ में लिया जाता है, वॉन्ड्स का वीक में, कप्स का मंथ में, और पेंटिकल के जो कार्ड हैं वो ईयर्स में प्रेडिक्शन देते हैं। टैरो के से जब हम कोई भी प्रेडिक्शन देते हैं टाइम के लिए, तो मेरा ये मानना है कि हम 1 या 2 साल से ज़्यादा का टाइम प्रेडिक्शन ना दें। हम ये बोलें कि अगर कोई ज़्यादा टाइम पीरियड वाला आपका कार्ड आ रहा है तो ये काम होने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। उनको ये बोले कि आप 6 महीने बाद फिर से हमसे पूछ लीजिए, हम 6 महीने बाद फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि क्या आ रहा है आपका टाइम प्रेडिक्शन। बहुत लंबे टाइम का मत दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और टैरों को हम अधिकतर देखते हैं कि आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग के अकॉर्डिंग भी हमारे कार्ड्स कई बार अलग अलग आते हैं। तो 6 महीने के बाद अगर नेगेटिव आया तो 6 महीने के बाद का आप फिर से बोल सकते हैं, और नहीं तो पॉजिटिव आया है तो 1 साल 2 साल जो भी है। और अगर उससे ज़्यादा का कार्ड आया, स्पेस एलिमेंट का कार्ड आया है, तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग सकता है आपको ये प्रॉपर्टी लेने में, या जॉब लेने में, या किसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड। और आप एक बार फिर से हमको कंसल्ट कर सकते हैं, करना चाहें तो आप फिर से कंसल्ट कर सकते हैं। हम 6 महीने या 1 साल बाद फिर से आपका एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि क्या सिचुएशन बन रही है। हो सकता है कि कुछ
चेंजेस आ जाए और जो कार्ड हमारा पॉजिटिव आया या जो डिले का आया वो कुछ चेंजेस होके और वो हो सकता है बाद में पॉजिटिव भी आ जाए। मैं कुछ एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं और क्या कार्ड आएगा तो हम कैसे उनके आंसर्स कर सकते हैं। ये कुछ मैं एग्जांपल्स कार्ड निकाल रही हूँ और उन एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि न्यू जॉब कब मिलेगा। अब न्यू जॉब कब मिलेगा अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो, और आपका कार्ड आया है टू ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स कार्ड क्या बताता है, वॉन्ड्स जो है वो वीक में प्रेडिक्शन देते हैं। हम यहाँ टाइम की बात कर रहे हैं, वॉन्ड्स जो है वो वीक में प्रेडिक्शन देते हैं। तो आपको 2 वीक में आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर उन्होंने अप्लाई किया है तो आपने अप्लाई किया तो आपका जो भी इंटरव्यू होने वाला है उसका पॉजिटिव, क्योंकि कार्ड भी अच्छा आया है तो आपका रिज़ल्ट, आपको ये जॉब मिल सकती है 2 वीक में। और अगर आपने कहीं पे भी कुछ नहीं अप्लाई किया, आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये टाइम पीरियड आपका पॉजिटिव है, हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। अगर अप्लाई ही नहीं किया है और तब हमारा ये कार्ड निकल के आ रहा है तो जॉब मिलने की तो आपको जल्दी पॉसिबिलिटी है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको जल्दी ही जॉब मिल जाएगी, क्योंकि फिर आपका जो टाइम है वो फेवरेबल टाइम है। ओके, फिर नेक्स्ट कार्ड हम निकाल रहे हैं, अलग क्वेश्चन में ले रही हूँ। फिर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं अपने नए घर में कब शिफ्ट होऊंगा, किस टाइम पीरियड तक मैं अपने नए घर में, अगर उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली है और अपने नए घर में मैं कब तक शिफ्ट होऊंगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। और सपोज़ कीजिए आपका ये कार्ड आया है 7 ऑफ कप, ओके। तो आप 7 ऑफ कप क्या है, 7 मंथ, कप जो है मंथ्स में प्रेडिक्शन देते हैं। तो 7 मंथ में आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन चूंकि ये कार्ड पॉजिटिव नहीं आया है, इसको हम पॉजिटिव नहीं बोलते हैं इस कार्ड को, तो आप उस घर में शिफ्ट तो हो जाएंगे 7 मंथ में, लेकिन आपको थोड़ा सा इल्यूजन रहेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, मतलब एक वहम की दुनिया आपकी रहेगी कि आप कंफ्यूज्ड रहेंगे और आप उस घर में जाने के बाद भी आप सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे, खुश नहीं रहेंगे। ये हम इसके बारे में इनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक और मैं निकाल रही हूँ कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि मेरी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी। मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का पूछा गया क्वेश्चन और हमारा कार्ड आया 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड क्या बताता है, पेंटिकल की कार्ड ईयर्स में प्रेडिक्शन देते हैं। तो 6 साल 6 ईयर्स में आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। अब कोई यंग पर्सन है तब तो ठीक है कि उन्होंने नई नई जॉब शुरू की है तो 5-6 साल तो लग ही जाते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लेकिन अगर कोई किसी की एज ऐसी है तो आप ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने में। तब हम 6 साल उनको क्लियर नहीं बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपकी चीज़ें जो सेटल्ड हैं, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन आने वाला, चूँकि पेंटिकल का कार्ड आया है, पॉजिटिव कार्ड है, तो आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। क्वेश्चन जो है, हमारे कार्ड जो भी आए हैं, लेकिन आपको बोलना किस तरीके से है, सामने वाले को हमारे पास जो भी आया है क्लाइंट, उनको हमको हर्ट नहीं करना है। हमारे कार्ड चाहे पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, डिले के कार्ड्स आए, आपको उनको बोलना इस तरीके से है कि सामने वाले को एक उम्मीद उनकी बनी रहनी चाहिए कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। कार्ड नेगेटिव आने के बाद भी आप ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम आपका स्ट्रगल का है, थोड़ा सा टाइम आपका स्ट्रेस वाला है, लेकिन इसके बाद आपका टाइम अच्छा होगा। हम इसको 3-4 महीने बाद या 6 महीने बाद हम एक बार और चेक कर लेंगे। आप बिल्कुल इस तरह का रूडली आंसर बिल्कुल मत कीजिए कि आपका तो ये टाइम ख़राब है और आपका तो आने वाला समय ख़राब है, आपको लॉस भी हो सकता है। कुछ कार्ड्स हमारे लॉस के भी दिखाते हैं, कुछ ट्रेजडी के भी कार्ड्स हैं इसमें, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है। आप सिर्फ इतना बोलेंगे कि ये टाइम पीरियड जो है थोड़ा सा आपका स्ट्रगल का है, स्ट्रेस का है, लेकिन आने वाला समय अच्छा है, अच्छा हो जाएगा। हम एक बार और चेक कर लेंगे और कुछ रेमेडीज़ हम उनको बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ड, कि हमारा कार्ड कैसा आया है उसके हिसाब से हम रेमेडीज़ उनको सजेस्ट कर सकते हैं।
टैरो कार्ड अधिकतर जो इमीडिएट टाइम प्रेडिक्शन को लेकर ही किए जाते हैं। बहुत लंबे टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए हम टैरो से नहीं बोलते हैं, मतलब कोई प्रेडिक्शन नहीं देते हैं। कार्ड के नंबर के अकॉर्डिंग हम ईयर्स, मंथ्स ये बोलते हैं कि कार्ड का, जैसे यहाँ पे 7 ऑफ कप आया था तो कार्ड का नंबर 7 था, इसलिए हमने 7 मंथ बोला। ओके, कार्ड का नंबर 2 था तो हमने 2 वीक बोला। तो कार्ड के नंबर के हिसाब से हम जो टाइम प्रेडिक्शन है वो देते हैं, और कार्ड कौन सी उसका है, कौन से सूट का है, उसके अकॉर्डिंग हम मंथ का वीक, डेज, मंथ या ईयर बोलते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि कई बार हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का कार्ड निकालते हैं कि किसी ने पूछा कि मुझे ये नई जॉब कब तक मिलेगी, क्या मुझे नई जॉब मिल जाएगी, तो और हम उसके मतलब क्या मुझे नई जॉब मिल जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर भी, कि इनका पास्ट कैसा था, पास्ट में इनका कैसा कैरियर रहा है, किस तरह का रहा है, सामने वाले ने, मान लीजिए क्लाइंट ने हमको बहुत क्लियर नहीं बताई हैं चीज़ें, तब हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर भी निकाल के कार्ड का प्रेडिक्शन, टाइम का प्रेडिक्शन देते हैं कि कैसा आपका रहेगा। मैं 1-2 एग्जांपल इसके बारे में आपको दे देती हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन ये हुआ है कि क्या मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, या कई लोग बोलते हैं कि हमने बहुत कोशिश कर ली और हमको जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या मुझे जॉब मिलेगी। इस टाइप के भी क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। तो आप उनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का कार्ड निकाल सकते हैं कि उनका पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट कैसा और फ्यूचर कैसा है। मान लीजिए पास्ट का कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड आया है ये बताता है कि आपने पास्ट में एफर्ट्स करे थे, मतलब पास्ट में आपने, ये देखिए ये लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है ये पर्सन, और लोग इससे एडवाइस भी ले रहे हैं। तो मतलब पास्ट में आपने किसी की एडवाइस ली होगी, पास्ट में आपने मेहनत भी की है, एफर्ट्स किए हैं, आपने इंटरव्यूज़ दिए होंगे। प्रेजेंट का कार्ड हमारा आया फूल का। फूल का कार्ड हमको क्या बताता है, ये हमारे जो टैरो कार्ड्स हैं उनकी बिगनिंग है, स्टार्टिंग, पहला कार्ड है। तो ये न्यू बिगनिंग को बताता है, न्यू जर्नी को बताता है। तो आपने पास्ट में जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, जो भी एफ़र्ट्स किए हैं, उसकी आपको अच्छी शुरुआत होने वाली है। प्रेजेंट टाइम में आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। फिर फ्यूचर का कार्ड आया हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी न्यू बिगनिंग का बताता है कि आपने जो पास्ट में एफर्ट्स किए थे, जो इंटरव्यूज़ दिए थे, या जो कुछ आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी, प्रेजेंट में आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। और फ्यूचर का भी कार्ड हमारा पॉजिटिव आया, तो जल्दी ही आपको जॉब, अच्छी जॉब मिलेगी। और वो जो जॉब मिलेगी वो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ, ये देखिए ये कार्ड जब मैंने एक्सप्लेन किए तो आपको समझा हुआ है कि ये ग्रोथ का दरवाज़ा है, ग्रीनरी है, ग्रोथ है, और पेंटिकल का कार्ड है। तो आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, और ये जो भी जॉब आपको मिलने वाली है ये आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको देगी। ठीक है, अब इन्हीं कार्ड को मैं पलट कर आपको बता देती हूँ कि अगर ये कार्ड हमने चेंज कर दिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में। मान लीजिए पास्ट में आया फूल का कार्ड, ठीक है। तो अब ये कार्ड न्यू बिगनिंग का है, तो पास्ट में आपने न्यू बिगनिंग करी थी, कुछ अच्छी नई शुरुआत करी थी आपने पास्ट में। पॉजिटिव कार्ड है, तो यानी कि जो भी आपने शुरुआत की थी वो अच्छी थी, अच्छी शुरुआत हुई थी। फिर आया कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपने अपनी नई जॉब के लिए जो है वो अभी कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं और देने वाले हैं, ये प्रेजेंट है। आप अपने लाइफ में कुछ अच्छे, मतलब अच्छी जॉब के लिए आपने इंटरव्यूज़ या तो दिए हैं या आप देने वाले हैं, ये प्रेजेंट है। फिर आया एस ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड फ्यूचर का है। तो आपको ये जॉब मिल जाएगी और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी, ग्रोथ दिख रहा है, स्टेबिलिटी आएगी और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये तीनों ही कार्ड हैं। कप और पेंटिकल के कार्ड जो हैं वो स्टेबिलिटी को शो करते हैं, क्योंकि वो मंथ और ईयर में प्रेडिक्शन देते हैं। तो ये कार्ड्स, माइनर अरकाना की बात कर रही हूँ मैं, माइनर अरकाना में कप और पेंटिकल्स के कार्ड स्टेबिलिटी को शो करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह
के कार्ड आएंगे और हम कैसे टाइम प्रिडिक्शन देते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो बोलिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं और कोशिश करूँगी आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।